तो ही एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? बाल विकास का चौथा वीडियो लेके आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लगातार जो पहले 3 वीडियो दिए हैं उनके नोट्स बनाए होंगे और जो कोरोना काल के अंतर्गत समय का सही सदुपयोग किया होगा और आप पढ़ रहे होंगे। वैसे सभी दोस्तों के जो कमेंट आते हैं उनके आधार पे लगता है कि आप बड़े सीरियसली पढ़ रहे हैं और आपको भी पता है कि सिर्फ ये जो खाली समय है यही आपको महान बना सकता है। दोस्तों, ये जो समय है इसका यदि सदुपयोग कर लिया, क्योंकि समय गंजा होता है और जो समय की गति को पहचान जाता है वो आदमी महान बन जाता है। दोस्तों, तो खैर बिना समय गवाए हुए अपने आगे बढ़ते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था बाल विकास, और बाल विकास पहले यूनिट का टॉपिक है, यानी कि जो रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड के अंदर जो पहला यूनिट है बाल विकास ये है। अब से पहले 3 वीडियो अपलोड कर दी गई है। चौथा जो टॉपिक है ये भी बाल विकास का ही है और चौथे टॉपिक के अंदर आपको बताऊंगा कि बाल विकास को 2 तत्व महत्वपूर्ण हैं जो प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? एक तो घर और दूसरा विद्यालय। आज इसी पर बात करेंगे, यानी कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले किसको? बाल विकास को प्रभावित करने वाले करने वाले कारक। कारक कौन कौन से? नंबर 1 परिवार और दूसरा स्कूल। पहला कारक कौन सा है? परिवार और दूसरा है विद्यालय। ये 2 कारक है, एक परिवार और दूसरा कौन सा है? विद्यालय। 2 कारक है, ठीक है, बाल विकास को, इन पर बात करेंगे। दोस्तों, जो परिवार होता है ये परिवार शिक्षा का प्रथम घर है बालक के लिए। प्रथम घर कौन सा है? परिवार है। आपने मोंटेसरी नामक एक विद्वान का नाम सुना होगा, मोंटेसरी स्कूल भी होता है, और उन्होंने ये कहा था कि जो परिवार होता है ये बचपन का घर होता है। क्या होता है? मोंटेसरी ने क्या कहा था? परिवार बचपन का घर होता है। परिवार है क्या होता है? बचपन का घर होता है। और किसने कहा है? मोंटेसरी नामक विद्वान ने कहा है। मोंटेसरी नामक। अब आपको ये डेफिनेशन कई बार पूछ लेता है कि बचपन का घर किसने कहा है? मोंटेसरी ने। तो कैसे याद रखोगे? हमारे घर के अंदर बचपन में मोटे मोटे लोग होते थे, सारे के सारे। बचपन के अंदर हमारे घर में सारे के सारे लोग क्या होते थे? मोटे मोटे होते थे। तो दोस्तों, जो परिवार है उसके अंदर जो बालक होता है वो अनुकरण से सीखता है, देखकर सीखता है। जैसे घर के अंदर दादाजी मूंछों के बंट लगा रहे हैं तो बेटा भी झूठ मूठ का मूंछों के बंट लगाता है। यदि दादी और दादा यदि खांसते हैं तो बच्चा भी करता है। जैसे बड़े काम करते हैं वैसे ही छोटे बच्चे करते हैं। और घर के लोग ही निश्चित करते हैं कि बालक को खाने के लिए क्या दिया जाए, सोने के लिए कैसे सुलाया जाए, कैसे उसको लोरी दी जाए, उसकी सुव्यवस्थित करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाए। ये सारा का सारा घर वाले निश्चित करते हैं। कौन करते हैं? घर वाले निश्चित करते हैं। रेमंड नामक एक विद्वान थे। कौन थे? रेमंड नामक। उन्होंने ये कहा था दोस्तों, रेमंड नामक विद्वान ने, कि जो महान गुण हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं? बचपन में परिवार से मिलते हैं। महान गुणों की उत्पत्ति
वो कहाँ से होती है? घर से ही होती है, परिवार से होती है महान गुणों की उत्पत्ति। तो कैसे याद रखोगे? रेमंड का जो कपड़ा होता है उसमें बड़े महान गुण छुपे रहते हैं। रेमंड का कपड़ा होता है उसमें बड़े महान गुण छुपे रहते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो परिवार के अंदर ही, और मैंने अभी आपको बताया कि परिवार के अंदर ये निश्चित करते हैं, जो अभिभावक होते हैं, परिवार के जो लोग होते हैं वही तय करते हैं सारे के सारे कि बालक के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, उसको दया, प्रेम, सहानुभूति उसके अंदर उत्पन्न हो सके, बालक के अंदर दया, प्रेम, सहानुभूति उत्पन्न हो सके, और वह उदार, अनुदार, सत्य, असत्य, उनके बीच के अंतर को जान सके, सत्य, असत्य, प्रेम, हिंसा, स्नेह, घृणा, इन सब के जो अंतर को बालक जान सके। इन जो बचपन का घर मोंटेसरी साहब ने कहा, इनकी जो किताब है उसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई है बालक के बारे में। उनको यदि अपने गहराई से पढ़े तो ये बातें हमारे सामने स्पष्ट होती है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूं कि जो बालक है, छोटा बालक है, और वो खेल रहा है, अचानक मिट्टी खा जाता है और उसके पापा आते हैं, दादा उसको एक चांटा मारते हैं, तो बच्चा रोने लग जाता है। और उसको लगता है कि वो हल्का फुल्का बोलने जानता है, उसको लगता है कि मैंने जो आज काम किया है वो बहुत ही गलत काम किया है। उसको लगता है कि मैंने जो काम किया है वो गलत किया है। ठीक है, कई दिनों के बाद के अंदर घर के अंदर 4-5 चारपाइयां हैं और वहां पर कई लोग बैठे हुए हैं, और फिर वो अचानक गलती से मिट्टी मुंह में डाल लेता है। तो वो घर वाले एकदम हंसते हैं, देखना मिट्टी खा रहा है, किस प्रकार इसका छोटा सा मुंह है। और वो एकदम अपनी भूल के देखते हुए एकदम पीछे मुड़ के देखता है, भाई पहले जो थप्पड़ पड़ा वैसे कहीं थप्पड़ तो ना पड़ जाए। उसको गलती का एहसास हुआ तो छोटा सा बच्चा एकदम याद आता है, लेकिन वो सभी हंस रहे हैं उसको देख के। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मेरी ये जो हरकत है ये सही है या मेरी पहले वाली हरकत, पहले जो हरकत की उसमें मेरे थप्पड़ पड़ा, आज जो हरकत की है उस हरकत के लिए मेरे ऊपर वो खुश हो रहे हैं। तो बच्चा क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है। यही बात याद रखने वाली है, जो बच्चा है उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। ये तो मैंने मिट्टी का बताया, कई बार मिट्टी पोत लेता है, मुंह पर थप्पड़ पड़ता है, लेकिन वैसी हरकत दोबारा करता है तो उसको शाबाश कहते हैं, घर वाले शाबाश देते हैं, वाह भाई वाह, गुड। तो उसको कंफ्यूज हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। उसी प्रकार जो घर के अंदर जो बालक है, छोटा सा बालक है, और अचानक हमारे पास बहुत सारा धन है, हमें पता नहीं है बालक के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है, किस प्रकार हैंडल किया जाता है, उसको 15-20 खिलौने लाके उसके आगे रख देते हैं। बच्चा एक खिलौने थोड़ा सा खेलता है, फिर फेंक देता है, फिर दूसरा लेता है, फिर तीसरा लेता है। वो कंफ्यूज है किसके साथ खेलूं और किसको न खेलूं। इसीलिए बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए एक खिलौना दो एक समय, ताकि वो उसका अच्छा पोस्टमार्टम कर सके, उसके बारे में अच्छी तरह वो जान सके, और उसके बाद में उस खिलौने के बारे में पूर्णतः तक जान सके। ये बचपन के अंदर परिवार का दायित्व बनता है कि कैसा व्यवहार करें। दूसरी बात एक और बताता हूं दोस्तों, जो बच्चा है और घर वाले उसकी गलत हरकत के ऊपर थप्पड़ मार देते हैं, जोर से थप्पड़ मार देते हैं, उसके बेचारे के 4 साल का है, 5 साल का है, छोटे छोटे हाथ में वो अपनी रक्षा नहीं कर पाता है, उसके चांटे पड़ते वो चुप हो जाता है एकदम। लेकिन उस समय तो वो जरूर शांत हो जाता है, लेकिन उसी समय उसके अंदर दुष्टता की भावना भी उत्पन्न हो सकती है। आगे जाके वो दब्बू भी बन सकता है, वो अत्याचारी भी बन सकता है, वो विद्रोही भी बन सकता है, वो अंतर्मुखी भी बन सकता है। ये गुण उसमें पनप सकते हैं। इसीलिए घर वालों को इन बातों की विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि किस प्रकार जो घर वाले हैं उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करें। यदि उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो जो बच्चा है आगे चलकर बाहरी मुखी बनेगा। क्या बनेगा? बाहरी मुखी बनेगा, और उसके बाद में जो घर वाले हैं उनकी बात को सुनेगा, और दया, प्रेम, सहानुभूति ऐसे गुण उसके अंदर पनप जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें आपको बताई है दोस्तों, ये परिवार के बारे में बताई है। किसके बारे में बताई है? परिवार के बारे में बताई है। तो परिवार पहला घर है, जहां पर पहला स्कूल है एक तरह से, जहां पर महान बनने के लिए उसके अंदर गुण पैदा होते हैं।
तो अभी एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं विद्यालय के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों अभी अपने पढ़ा था कि जो परिवार है, हमारा जो घर है, उसका बालक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं कि जो विद्यालय है उसका बालक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बालक के विकास में विद्यालय का प्रभाव, ये हेडिंग है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा विद्यालय होता है वो एक तरह से लघु समाज होता है। क्या होता है? लघु समाज होता है। कैसे? क्योंकि स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न धर्म के लोग एक स्थान के ऊपर आके एकत्रित होते हैं। तो वहां पर एक नए समाज का निर्माण हो गया, एक लघु समाज का निर्माण हो गया, और वहां पर सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक समायोजन, ये सारी की सारी बातें सीखता है। वैसे जो यहाँ पर विद्यालय शब्द है ये स्कूला से बना है। किससे बना है? विद्यालय जो शब्द है ये किससे बना है? विद्यालय, विद्यालय दोस्तों बना है, या आ सकता है पेपर के अंदर दोस्तों कि विद्यालय जो शब्द है ये किससे बना है? स्कूला से बना है। किससे? स्कूला से। ठीक है। और वैसे अपने को पता ही है, स्कूल बोलते हैं तो स्कूला, स्कूल। स्कूला का अर्थ क्या है? अर्थ, इसका अर्थ होता है दोस्तों अवकाश। क्या होता है? स्कूला का मतलब होता है अवकाश। ठीक है। जॉन डीवी एक विद्वान हुए, जॉन डीवी, और जॉन डीवी ये कहते हैं कि जो विद्यालय है, क्योंकि चार दीवारी के भीतर होता है और चार दीवारी के बाहर एक जो वृत्त समाज है उसका प्रतिबिंब है ये। कौन? विद्यालय। यानी सारे समाज के बच्चे उसमें पढ़ने के लिए आते हैं। तो उन छोटा लघु समाज, अभी मैंने बताया था कि स्कूल एक लघु समाज क्यों होता है? चार दीवारी के भीतर एक वर्ग जो समाज होता है उसका प्रतिबिंब है। कौन? हमारा स्कूल। तो जॉन डीवी ये कहते हैं चार दीवारी के बाहर का जो समाज है, तो यहां पर ये परिभाषा आ सकती है जॉन डीवी के अनुसार। जॉन डीवी के अनुसार चार दीवारी के बाहर चार दीवारी के बाहर के समाज, चार दीवारी के बाहर के वृत्त समाज का प्रतिबिंब है। क्या चीज है? कौन है? जो स्कूल है, प्रतिबिंब है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये परिभाषा आपसे पूछ सकता है कि जॉन डीवी साहब ने क्या कहा है। यानी कि जॉन डीवी ने ये कहा है एक प्रतिबिंब है जो स्कूल है। तो इसको याद कैसे रखना है? डीवी को बना लेना डब्बा, एक डब्बा, और चार दीवारी के बाहर जो बड़ा समाज है उसका प्रतिबिंब है। कौन है? हमारा स्कूल। तो जो डब्बा है उसके ऊपर एक बिंब बना लो, डिब्बे के ऊपर बिंब बना हुआ है, ये प्रतिबिंब। डिब्बे पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। और विद्यालय स्कूला शब्द से बना है। किससे बना है? स्कूला शब्द से बना है। उसके बाद में एक और विद्वान हुए हैं जिनका नाम है रोस। एक और विद्वान है जिनका नाम है रोस। और रोस साहब ने क्या कहा है? समाज के सभ्य जो पुरुष है वो स्कूल तैयार करता है। रोस क्या कहते हैं? रोस एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उन्होंने कहा है समाज के सभ्य लोगों की उत्पत्ति
या तैयार होना। ये काम किसका? स्कूल का। यानी कि जो सभ्य लोग हैं और समाज संस्था, ऐसी संस्था है स्कूल जो सभ्य लोगों को उत्पत्ति करता है। किसकी उत्पत्ति करता है? सभ्य लोगों की उत्पत्ति करता है, सुव्यवस्थित लोगों की उत्पत्ति करता है। समाज में सभ्य लोग, यहां पर आ सकता है सुव्यवस्थित। कौन है? सुव्यवस्थित। उन लोगों की उत्पत्ति स्थल है। कौन है? स्कूल। कौन कहता है? ये रोस नामक विद्वान कहता है। तो आपको याद रहेगी, दो परिभाषा आपको बता दी है। एक तो जॉन डीवी की परिभाषा बता दी है और दूसरी किसकी बता दी है? रोस नामक विद्वान की परिभाषा बता दी है। और दोनों आपके याद रहने चाहिए। एक केजी सैयद नामक विद्वान हुए हैं। कौन है? केजी सैयद नामक विद्वान हुए हैं। और केजी सैयद नामक विद्वान ये कहता है जनता की समस्या व आवश्यकता के आधार पर स्कूल होने चाहिए। केजी सैयद क्या कहते हैं? केजी सैयद ये कहते हैं कि जो स्कूल है, क्या चीज है? जो स्कूल है, विद्यालय है, जनता की आवश्यकता और समस्या समाधान के अनुसार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुसार होने चाहिए। क्या होना चाहिए? उनके अनुसार आधारित होने चाहिए, उनके आवश्यकता के ऊपर आधारित होने चाहिए। भी क्या आवश्यकता है? तो सबसे पहले जॉन डीवी चार दीवारी के बाहर के वृद्ध समाज का प्रतिबिंब करता है। तो यहां पर प्रतिबिंब शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो डब्बे के ऊपर प्रतिबिंब बन गया। दूसरा है रोस नामक विद्वान ये कहता है समाज के सभ्य लोगों की उत्पत्ति या तैयार होना। ये भी काम किसका है? विद्यालय का काम है। सुव्यवस्थित जो लोग हैं वो स्कूल से उत्पन्न होते हैं। किसने कहा है? रोस। और आपको पता ही है, स्कूल नहीं जाएंगे तो अपने सुव्यवस्थित कैसे हो सकते हैं? तो सभ्य लोगों की उत्पत्ति। सभ्य का मतलब यहां पर यह नहीं है कि जो आदमी अनपढ़ है उनको हमने असभ्य कह दिया। यहां पर मतलब यह नहीं है। समाज को चलाना, समाज को जागृत करना, कुरीतियों को हटाना, ये सारी बातें। तो रोस सभ्य लोगों की उत्पत्ति। सभ्य लोगों को मेरी बात रास आती है। देखो, सभ्य लोगों को मेरी बात है रास आती है, याद रह जाएगा ना। उसके बाद में सैयद के जी सैयद क्या कहते हैं? जनता की आवश्यकता और समस्याओं के अनुसार, समस्याओं और आवश्यकताओं पर आधारित स्कूल होने चाहिए। आवश्यकताओं पर आधारित स्कूल होने चाहिए। आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुसार स्कूल होने चाहिए। तो कैसे याद रखो? शायद मेरी आवश्यकता और समस्याओं को आप जान सके। सैयद को क्या बना लिया? शायद मेरी आवश्यकता और समस्याओं को आप जान सकें। एक विद्वान हुआ है टॉमसन। कौन हुए हैं? टॉमसन। वो ये कहते हैं बालक संस्कारी, चरित्रवान, बालक है संस्कारी, चरित्रवान, सामुदायिक, स्कूल में बनता है। कहां पर बनता है? स्कूल में बनता है। बालक, चरित्रवान, और ये स्कूल में बनता है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले हमने जॉन डीवी की परिभाषा बताई दोस्तों, फिर रोस की परिभाषा बताई, और फिर केजी सैयद की बताई, और फिर टॉमसन की परिभाषा बताई। देखो, टॉमसन क्या क्या परिभाषा है कि सरकारी, संस्कारी, बालक संस्कारी, चरित्रवान और सामुदायिक, ये स्कूल में बनता है। तो कैसे याद रखोगे? टॉमसन।
टॉमसन। कैसे याद रखोगे? टॉमसन। यहां पर पीछे क्या लग रहा है? सन। जो मेरा सन है वो संस्कारी है, चरित्रवान है, सामुदायिक है। मेरा जो सन है वो चरित्रवान है, संस्कारी है। डब्बे के ऊपर क्या बन गया? यहां पर प्रतिबिंब। ये शब्द आप याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में रोस, समाज के सभ्य लोगों को मेरी बात रास आती है। देखो सभ्य लोग, ये शब्द यहां से लेना है। उसके बाद में सैयद, जनता की आवश्यकता और समस्या के अनुसार स्कूलों की स्थापना होनी चाहिए। तो यहां पर शायद आप मेरी आवश्यकता और समस्याओं को जानते हो दोस्तों। उसके बाद में टॉमसन, मेरा जो सन है वो संस्कारी है, सामुदायिक है, चरित्रवान है। तो सिर्फ 4 परिभाषा है। किसके ऊपर? स्कूल के ऊपर। और सबसे पहले विद्यालय स्कूला शब्द से बना है, और स्कूला का अर्थ क्या होता है? अवकाश। और जब स्कूल में अवकाश होता है तो बालक बड़े खुश होते हैं। तो बालक के विकास पर विद्यालय का प्रभाव। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि जो विद्यालय है, विद्यालय एक लघु समाज है, और स्कूल का जो काम है वो डाटा देना ही नहीं है, बालकों को डाटा देना नहीं है, अनुभव प्रदान करना। ये भी प्रश्न आ सकता है कि विद्यालय का काम क्या है? अनुभव प्रदान करना। विद्यालय का काम क्या है? बालकों को अनुभव प्रदान करना। क्या प्रदान करना? अनुभव प्रदान करना, ठीक है, न कि सूचनाएं देना। प्रश्न आ जाए कि विद्यालय का मुख्य काम क्या है? अनुभव प्रदान करना, सूचना प्रदान करना, मनोरंजन करना, रट्टे मरवाना, ऐसे आ जाए प्रश्न है। तो यहां पर विद्यालय होता है वो अनुभव प्रदान करता है। दूसरी बात, विद्यालय वो स्थान है जो हमारी सांस्कृतिक, जो हमें विरासत में मिलती है, उसको हम आगे अगली जनरेशन तक कैसे लेकर जाएं, ये भी हमें कौन प्रदान करता है? विद्यालय प्रदान करता है दोस्तों। तो जो विद्यालय है वो हमें देश की बागडोर कैसे चलानी है, समाज की बागडोर कैसे चलानी है, समाज और दूसरे समाज, एक व्यक्ति के साथ दूसरे के साथ समायोजन, कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना, समायोजन को बनाना और सांस्कृतिकता को सजाए रखना, ये काम किसका है? विद्यालय का है दोस्तों। इसीलिए इसको लघु समाज कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु समाज। इसके साथ आज इतना ही, क्योंकि ये दोनों बातें आपको बता दी कि विद्यालय का और स्कूल का, विद्यालय का और जो हमारा घर है उसका बालक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। 4 परिभाषा एक बार फिर देख लो। डीवी, रॉस, सैयद और टॉमसन। डीवी, रॉस, सैयद और टॉमसन। मेरा जो सन है वो संस्कारी, चरित्रवान है, शायद मेरी आवश्यकता और समस्याओं को आप जानते हो। रॉस क्या कहता है? सभ्य लोगों की उत्पत्ति, सभ्य लोग मेरे बातों को रास आ जाती है, सभ्य लोगों को मेरी बात रास आ जाती है। डब्बा, जो प्रतिबिंब बनता है, डब्बे के ऊपर क्या बनता है? कि प्रतिबिंब बनता है। ये 4 परिभाषा इंपॉर्टेंट है, स्कूला शब्द इंपॉर्टेंट है। तो आज इतना ही दोस्तों। अपने फिर कल बाल विकास का एक और वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक मुझे आज्ञा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।